एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम ग्रोथ एंड डीके मॉडल करेंगे। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी की बात करें, डी बाय डी टी, ठीक है, किसी भी चीज का रेट हो सकता है। लेट इट बी, अगर मैं यहाँ पॉपुलेशन ही कंसिडर करूँ, या रेट ऑफ चेंज ऑफ सम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कर लूँ, यहाँ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कर लिया या पॉपुलेशन कर ली, ये प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी प्रेजेंट। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हटाएं तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा यहाँ पे। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर के यहाँ पे आ रहा है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा? इंक्रीजिंग, वो ग्रोथ होगी, इंक्रीज होगा। और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अगर नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब वहां पे डिके होगा या डिक्रीज करेगा। जब इनिशियली की बात हो रही होगी, तो इसका मतलब मैं वहां टाइम टी को क्या कंसिडर करूंगा? जीरो। द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड changes at the constant rate, and if initially the radius is 3, after 2 seconds the radius is 5, find the radius after t seconds. Let surface area को हम s be the surface area of the balloon at time t. अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सरफेस एरिया ऑफ बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड, जब उसमें हवा भरी जाती है तो वो किसके बराबर है? ds by dt changes at the constant rate, means ये किसके इक्वल है? इक्वल टू कांस्टेंट, सम कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू के। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर इसमें से हवा कम हो रही होती तो मैं माइनस के ले लेता। अब यहाँ सरफेस एरिया ऑफ बैलून का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ बैलून? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई कांस्टेंट हो गया, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2r dr by dt इज इक्वल टू के। तो ये आ गया 8 पाई r dr by dt इज इक्वल टू के। तो ये क्या बन गई? आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मुझे अब यहां से r निकालना है, r आफ्टर टाइम t। तो यहाँ dr by dt खत्म करना पड़ेगा। तो पहले मैं यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट कर लेता हूँ। तो यहाँ r के साथ dr हो गया, k बाय 8 पाई आ गया यहाँ पे, और यहाँ आ गया dt। तो ये आपके हो गए वेरिएबल सेपरेट। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो क्या करना पड़ता है? हाँ जी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो आप इसको इंटीग्रल कर दीजिए, r तो k बाय 8 पाई dt। तो ये क्या आएगा? r का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे? k बाय 2, और k बाय 8 पाई dt का हो गया t प्लस c। ये वाला बन जाएगा, 8 पाई को उधर ले जाऊं तो 8 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर के टी प्लस सी। इनिशियली रेडियस कितनी दे रखी थी उसने? रेडियस इज 3 यूनिट। तो इनिशियली का मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे रेडियस को हम 3 पुट कर देते हैं। यहाँ 3 पुट करो, तो यहाँ t 0 पुट कर दिया, यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 9 4 और 36। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 36 पाई। इसमें पुट कर देंगे आप फ्रॉम फर्स्ट, इसके अंदर ये c की वैल्यू हमने निकाल ली है, ये वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो c की वैल्यू जो यहाँ निकाली यहाँ पुट कर देंगे, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। 4 पाई आर स्क्वायर के टी प्लस 36 पाई, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब नेक्स्ट उसने क्या बोला था? आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड रेडियस इज 5 यूनिट। तो अब यहाँ पे आफ्टर 2 सेकेंड मतलब when t is equal to 2, रेडियस इज 5 यूनिट। तो अब ये भी वैल्यू पुट कर दो, r की जगह आपने 5 पुट कर दिया और t की जगह आपने पुट कर दिया 2। यहाँ पे 36 पाई है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 25 4 100 पाई, और यहाँ पे 2 क्या आ गया? यहाँ पे 36 पाई। अब ये 36 पाई उधर जाएगा, 100 पाई माइनस 36 पाई 64 पाई इज इक्वल टू 2k। तो k की वैल्यू यहां से निकाल ली, आपके पास कितनी आ गई? 32 पाई। अब k की वैल्यू आप निकाल के कहाँ पुट कर देंगे? सेकंड इक्वेशन में। पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन में c की वैल्यू निकाली, सेकंड इक्वेशन में किसकी वैल्यू निकाली आपने? k की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, जो आपकी r की वैल्यू आएगी वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो अब ये क्या करेंगे? पुट इन
सेकेंड। 4 पाई स्क्वायर, के की वैल्यू मैंने 32 पाई निकाल लिया टी, और यहाँ पे आ गया 36 पाई। तो मुझे अब यहाँ से आर निकालना है, तो 4 पाई को नीचे ले जाता हूँ। 32 पाई बाय 4 पाई, इट इज 8 पाई, कैंसिल हो गया। 36 पाई बाय 4 पाई, यहाँ पे 9 हो गया। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8t प्लस 9, तो आर की वैल्यू आ गई 8t प्लस 9 का स्क्वायर रूट। दिस इज आर रेडियस एट द टाइम t. The surface area of balloon being inflated is proportional to the time. Initially radius is 1 and after 1 second radius is 3. Find the radius after the time t. Let S be the surface area of balloon at time t. तो ds by dt is proportional to t. तो जब proportionality का साइन हटाएं तो you will write here a constant of proportionality. तो ये k हम where k is a constant of proportionality, और ये पॉजिटिव क्यों लिखा? बिकॉज बैलून में हवा भरी जा रही थी, इन्फ्लेशन हो रही थी। अगर वो बैलून से हवा निकल रही होती तो इस k को मैं क्या लिखता? नेगेटिव लिखता। अब सरफेस एरिया ऑफ बैलून होता क्या है? 4 pi r square. 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू के टी। तो 4 पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r dr बाय dt इज इक्वल टू के टी। तो ये क्या आ गया? सेम वैसे ही 8 पाई r dr बाय dt इज इक्वल टू के टी। वेरिएबल सेपरेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। क्या आएगा? 8 पाई r इंटीग्रेटिंग बोथ साइड जब करेंगे, Yes, sir. 8 पाई r का r स्क्वायर बाय 2, के t का t स्क्वायर बाय 2 प्लस c। अब उसने लिखा था इनिशियली द रेडियस इज 1, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द रेडियस इज 1। रेडियस को 1 पुट कर दिया, t की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 4 पाई। तो ये c Yes, की sir. वैल्यू 4 पाई हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट इन 1, तो ये आ गया 4 पाई आर स्क्वायर के टी स्क्वायर बाय 2 प्लस 4 पाई, यही बन रही थी। Yes. अब इसमें हम क्या करेंगे? ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब उसने क्या दिया है? आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स? आफ्टर 1 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड रेडियस इज 3 यूनिट। तो आप यहाँ पे रेडियस को 3 पुट कर दो। आफ्टर 1 सेकेंड मतलब t इज इक्वल टू 1 पे, यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? k की। तो ये आ जाएगा 9 9 4 जा 36, तो यहाँ पे आ गया 32 पाई इज इक्वल टू k बाय 2। तो k की वैल्यू 64 आ pi. गई 64 पाई। तो ये k की वैल्यू 64 पाई इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वो आपका आंसर बन जाएगा। तो पुट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो आंसर क्या बनेगा? 4 पाई स्क्वायर, k की वैल्यू आपकी आई 64 पाई टी स्क्वायर बाय 2 प्लस 4 पाई, इससे कैंसिल कर देते हैं, ना हो गया 32। तो उसके बाद आपको r की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे क्या बन रहा था? 32 पाई टी स्क्वायर प्लस 4 पाई, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 पाई नीचे आ गया। अब इंडिविजुअली डिवाइड कर दो इसमें से, या कॉमन ले लो, 8 by pi t square. और 4 पाई को 4 पाई से डिवाइड करोगे, यहाँ आ जाएगा 1। r की वैल्यू आ गई 8t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट। तो दिस इज अ रेडियस आफ्टर t seconds. A population grow at the rate of 2% per year, or how long it take the population of double of itself? अगर इनिशियली पॉपुलेशन अगर मुझे लेनी होगी, तो इनिशियली पॉपुलेशन आई विल कंसिडर p नॉट। लेट p be the population at time t. dp by dt is equal to 2 by 100. नहीं, dp by dt is equal to 2 by 100 पर ईयर। पॉपुलेशन किससे बढ़ रही है? 2%। किसका? ऑफ ऑब्वियसली p। dp by dt is equal to 2 by 2 by 100 100. of p means multiplication।
तो यहां से इसकी कैंसलेशन कर दी, तो dp बाय dt इज इक्वल टू 1/50p। तो आप dp के नीचे ले जाएंगे p और dt को उधर ले जाएंगे, तो ये हो गए वेरिएबल सेपरेट। तो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग बॉटम। बोथ साइड, ओके। dp बाय p, ये आ गया 1/50 dt। अब 1/p का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग मोड पी। log, log mod p। और 1/50 dt का इंटीग्रल क्या हो गया, t प्लस c। ठीक है, ये बन गई। और एक क्वेश्चन में बना रहे हैं, हाउ लॉन्ग टेक टू पॉपुलेशन ऑफ डबल ऑफ इटसेल्फ, है ना। पॉपुलेशन डबल हो गई अपने से, तो पहले तो मैं इनिशियली देखूं ना पॉपुलेशन कितनी थी, फिर वो डबल ऑफ इटसेल्फ हो जाएगी, वो चेक कर लेंगे। तो पहले इनिशियली देखता हूं, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 लेट पॉपुलेशन p इज इक्वल टू p नॉट। p नॉट मैंने क्या कंसिडर किया है, शुरू में पॉपुलेशन इनिशियल p नॉट थी, तो चलो वैल्यू पुट लॉग करते मोड हैं। पी लॉग मॉड इक्वल टू p सी। नॉट 1/50, और यहाँ तो ये t 0 था, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, लॉग। लॉग मोड पी नॉट। ठीक है, तो ये c की वैल्यू आई। तो अब ये c की वैल्यू हम यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, log p 1/50 t, c की वैल्यू हमने log p नॉट निकाल ली है। तो चलो इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ। अब वो कह रहा है हाउ लॉन्ग मीन्स मुझे वो टाइम निकालना है जब पॉपुलेशन अपने से डबल हो जाए। डबल हो जाए मीन्स अगर पी नॉट है तो पॉपुलेशन कितनी हो जाए, 2p। 2p नॉट। 2p नॉट। पुट करेंगे, लॉग p की जगह 2p नॉट पुट कर दिया, 1/50 t मुझे निकालना है, यहाँ लॉग p नॉट हो गया। तो लॉग mod 2p नॉट माइनस लॉग ऑफ mod ऑफ p नॉट 1/50 t। अब आपने पढ़ा है log m बाय n होता है log m माइनस log n। तो log m माइनस log n को log m अपॉन log n लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ रह जाएगा क्या, log 2, और ये 50 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 log 2 ईयर्स। तो यही आपका आंसर होगा। अगर आपको log 2 की वैल्यू दे रखी हो फिर तो वैल्यू पुट करनी है। Suppose the population grow at the rate proportional to the number present. If the population of the city double in 25 years, in how many years the population will be triple? Let P be the population at the time T. The rate of change of population किसके proportional है, to the number P नॉट। present. तो नंबर क्या है, ऑब्वियसली p, जब पॉपुलेशन को हमने p कंसिडर किया। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइड हटाएं तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, के कांस्टेंट। कॉस्ट। और उसके बाद आप क्या करते हैं, आप सभी को पता है, वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं। यहाँ वेरिएबल सेपरेट कर दिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग लॉग मोड पी। साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/pdp के dt। क्या होता है 1/p का इंटीग्रल, लॉग मोड पी। mod p, और यहाँ पे k dt का हो जाता है t प्लस c। की पॉपुलेशन डबल ऑफ इन 25 ईयर, पहले डबल तो तब हो जब इनिशियली देखी जाए, तो पहले मैं इनिशियली पॉपुलेशन t इज इक्वल टू 0 पे क्या मान लेता हूं, पी नॉट। तो उससे कांस्टेंट पहले निकाल लेना, ठीक है। अब इनिशियली शुरू करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे log p नॉट इज इक्वल टू k, t की वैल्यू 0 पुट कर दी, यहाँ c आ गया, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, लॉग पी नॉट। यहाँ आ गया log p, के टी, c की वैल्यू log p नॉट ही ले ली, तो ये नंबर 2 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, तो मेरी सेकंड इक्वेशन विल बी अंडर कंसिडरेशन, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से मैं c की वैल्यू निकाल चुका हूं। अब यहाँ देखो लिखा क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी डबल इन 25 ईयर। अब यहाँ लिखेंगे t इज इक्वल टू 25 ईयर्स, पॉपुलेशन डबल हो गई, तो ये बन गई 2p नॉट। इससे किसकी वैल्यू आएगी, k की वैल्यू आएगी। चलो वैल्यू पुट करता हूं, तो p की जगह 2p नॉट पुट कर दिया, k की जगह t की जगह 25 पुट कर दिया, यहाँ log p नॉट आ गया।
अब मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, के की। तो के की वैल्यू निकालने के लिए लॉग वाली टर्म्स उधर कर देते हैं। तो ये log 2p0 log 2/25। तो ये आ जाएगा k इंटू 25। इसको सॉल्व करते हैं। log m माइनस log n, log m अपॉन log n, और यहाँ पे k इंटू 25, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो गया, k की वैल्यू आ गई आपके पास 1/25 log 2। अब ये k की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, पुट इन सेकेंड इक्वेशन। तो ये आ गई log p, k की वैल्यू है 1/25 log 2 और t, और यहाँ पे है log p0। तो k की वैल्यू पुट करके आपकी ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई, थर्ड। तो हमें वो टाइम निकालना है जब पॉपुलेशन ट्रिपल ऑफ इटसेल्फ हो गई। इसका मतलब पॉपुलेशन कितनी हो गई, 3p0। हमने यहाँ पे p की जगह पुट कर देना है 3p0, और यहाँ पे आ गया 1/25 log 2 इंटू t, और ये एज इट इज ही रहेगा log p0। अब log वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं। तो ये डायरेक्टली लिख दूं मैं, log 3p0 था यहाँ पे, और यहाँ पे log, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा log p0, और यहाँ पे बन जाएगा 1/25 log 2 इंटू टी। ये पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा log 3, 25 क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, और log 2 नीचे आ जाएगा। तो टाइम कितना आएगा, दिस इज योर टाइम। अब इनमें से log 2 log 3 की वैल्यूज दे रखी हो तो पुट करनी है, अदरवाइज आपका आंसर यही है। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ r% पर ईयर। प्रिंसिपल को क्या लेंगे, लेट p बी द प्रिंसिपल, किस टाइम पे, एट द टाइम t। dp बाय dt इज इंक्रीजेस r% ऑफ, क्या लिखेंगे, r% ऑफ P, r% ऑफ p। तो r% ऑफ p ही लिखेंगे। तो यहाँ पे dp बाय dt इज इक्वल टू r/100 ऑफ p। तो अब वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से। यहाँ वेरिएबल सेपरेट हो गए, तो वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो क्या लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा dp बाय p, r/100, यहाँ पे आ गया dt का इंटीग्रल। तो 1/p log mod p, log p लिख देते हैं, r/100 dt का t प्लस c। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। अब वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ r इज डबल ऑफ इटसेल्फ इन 10 years। तो पहले मैं इनिशियली लिख लेता हूं, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 आपके पास प्रिंसिपल कितना था, 100। तो इससे आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, c की। तो ये मैंने यहाँ वैल्यू 100 पुट कर दी, टाइम t 0 था, सो c की वैल्यू कितनी आ गई, log 100। अब ये वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिए। अब ये c की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, log p r/100 t, और c की वैल्यू मैंने log 100 पुट कर दी। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। आफ्टर 10 years प्रिंसिपल डबल हो जाता है। प्रिंसिपल डबल हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ है, 200 हो गया, तो 200 हो गया। तो अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, p की जगह आप पुट कर देंगे 200, टाइम आप ले लेंगे 10 years, और यहाँ पे log 100 तो एज इट इज लिखा हुआ है। यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे, क्या आएगा, log 200 माइनस log 100, और यहाँ पे ये तो कैंसिल ही हो गया था, r/10 हो गया। तो log m माइनस log n, log m अपॉन n हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो r/10, r की वैल्यू कितनी आएगी, 10 log 2 years। अब log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में log 2 की वैल्यू क्या दे रखी है, तो पीछे देखें, ये log 2 की वैल्यू दे रखी है 0.6931। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 0.6931, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अप्रोक्सीमेटली 6.931, यही आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा, 6.9
rate of interest. Let P be the principal at time t, और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपने R ले कंसिडर कर लेना है। तो अब रेट dp बाई dt इंक्रीज कर रहा है 5% पर ईयर, तो 5% ऑफ क्या लिखें, 5% ऑफ P लिख लेंगे। तो dp बाई dt इज इक्वल टू 5/100 ऑफ P, यहाँ क्या आ जाएगा 1/20। इसके बाद हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं, dp के नीचे P आ गया, 1/20 ऑफ dt। वेरिएबल सेपरेट हो गए, क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रल करेंगे यहाँ पे 1/20 dt, तो 1/p का इंटीग्रल log mod p हो गया, 1/20 dt का t हो गया प्लस c। अब वहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ 1000 इज डिपॉजिटेड विद इन अ बैंक, इन हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर, 10 सालों के बाद वो अमाउंट क्या बन जाएगा, वो प्रिंसिपल क्या बन जाएगा। तो पहले तो इनिशियली देख लेते हैं, इनिशियली कितना था प्रिंसिपल 1000, तो ये हम वैल्यू पुट कर देते हैं, log 1000 इज यहाँ 0 पुट कर दिया, तो c की वैल्यू तो आपके पास आ गई क्या 3 log 1000। तो log 1000 आप वैल्यू पुट कर दें इसमें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 log p is equal to 1/20 t plus log 1000. This is your second equation. अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, 10 सालों के बाद प्रिंसिपल कितना होगा, उसकी वर्थ बतानी है। तो आप यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू पुट कर देंगे 10, और यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, t की। तो अब यहाँ पे log p इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाता है, ये बन गया 1/2 log ऑफ 1000। अब ये log वाली दो टर्म्स हैं, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसको इधर ले जाते हैं, सेम log p माइनस log 1000 इज इक्वल टू 1/2, तो ये बन जाएगा आपके पास log p बाय 1000 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। तो अगर यहां से आप log हटाएंगे तो दूसरी तरफ e की पावर में 1/2 आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में करना हो तो अगर आप ये याद रखिए, अगर यहाँ पे है log ऑफ a इज इक्वल टू b, तो यहां से log हटाएं तो ये बन जाता है e की पावर b, e की पावर 0.5। और क्वेश्चन में e की पावर 0.5 की वैल्यू गिवन है, e की पावर 0.5 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 1.648। तो 1.648 यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1.648 इंटू ये 1000 क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया, तो 1648 will be the principal. In a culture, bacteria count is 1 lakh. The number increased by 10% in 2 hours. In how many hours the count reach 2 lakh? अब ये भी बढ़ ही रहा है. Find the rate of growth of bacteria proportional to the number present. Let the number of capital B ले लेते हैं at time t. तो dB by dt कितना दे रखा है हमें? It is proportional to the number present. Proportional to the number present means proportional to b. यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करते थे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना हो तो कांस्टेंट में कन्वर्ट कर देंगे के बी, फिर उसको ठीक वेरिएबल सेपरेबल इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। बिल्कुल ठीक है, वेरिएबल सेपरेट कर देंगे यहाँ पे k इंटू डी टी, और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं तो इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ पे d बाय b, और यहाँ पे k dt हो गया। तो ये क्या आ जाएगा log b, ये क्या आ गया k dt का t प्लस c। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब वो कहता है इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। तो इसका मतलब हम इनिशियली ले सकते हैं, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख।
तो ये 5 zeros लगा दी हमने, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो 1 2 3 4 5, तो ये t की वैल्यू तो 0 आ गई, तो c इज log ऑफ 1 लाख आ गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये फर्स्ट इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, log b is equal to kt plus log 1 lakh. This is your equation number 2. 2 घंटे के बाद 10% इंक्रीज हो रहा है, तो पहले तो देख लेते हैं 10% इंक्रीज कितना होगा। 10% ऑफ 1 लाख, तो ये 10,000 हो गया। अब 10% इंक्रीज हुआ है ये, तो इसका मतलब ई कितना बनेगा सर? वो प्लस कर देंगे 10,000 1 लाख 10,000 बन जाएगा। ठीक है, 1 लाख 10,000। ये सभी को क्लियर हो गया? कहता 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया काउंट 10% इंक्रीज कर जाता है। 10% इंक्रीज करने का मतलब है 10% ऑफ 1 लाख इज 10,000, तो अब जो बैक्टीरिया काउंट होगा वो 1 लाख 10,000 हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में, तो b log ऑफ 1 लाख 10,000, यहाँ पे आ गया k, टाइम कितने देर बाद 2 आवर्स, के टी की जगह 2 कर दिया हमने, और यहाँ पे आ गया log ऑफ 1 लाख। क्लियर है? जैसे हम नॉर्मली कर रहे हैं, log वाली टर्म्स को इकट्ठा कर देते हैं, log m माइनस log n, इट विल बी log m अपॉन n। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा log m अपॉन log, तो ये कितना बनेगा? ये 4 जीरोस कट जाएंगे यहाँ पे, तो ये log 11/10 और ये 1/2, तो k की वैल्यू आ गई 1/2 log 11/10। ये मैं लिख रहा हूं फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। log b, यहाँ पे k की वैल्यू हमने निकाल ली थी। k की वैल्यू क्या है आपके पास? 1/2 log 11/10, यहाँ पे t है और यहाँ पे log ऑफ 1 लाख। ठीक है, तो दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कब बैक्टीरिया काउंट 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, हाउ मेनी आवर्स द बैक्टीरिया काउंट रीचेस 2 लाख, तो वो टाइम निकालना है जब बैक्टीरिया काउंट विल बी 2 लाख। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टी पे क्वेश्चन मार्क, तो बैक्टीरिया काउंट आपका 2 लाख कब बनेगा। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, जहां बी है वहां पे 2 लाख पुट कर देते हैं। 2 लाख 1/2 log 11/10 इंटू टी log ऑफ 1 लाख। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? log 2 हो जाएगा। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को कनेक्ट करेंगे। आप इसको लेफ्ट हैंड साइड कर दें, log 2 लाख माइनस log 1 लाख 1/2 log 11/10 into t, log m minus log n is log m log n हो गया, 1/2 log 11/10, ये 5 zeros कट गए तो ये log 2 बच गया, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो t की वैल्यू क्या आएगी? ये 2 उधर गया तो इट इज 2 log 2, नीचे log 11/10 रखा तो और में लिखेंगे। If substance disintegrate at the rate proportional to the amount of substance present, if the 50% of the given amount disintegrate in 1600 years, what percentage of substance disintegrate in 10 years? 10 साल के बाद वो कितना disintegrate करेगा? Let P be the amount of substance at a time t. Okay? At a time t ले लेते हैं, तो इसका मतलब dp/dt किसके प्रोपोर्शनल है? amount of substance
P अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट हमने क्या लिया है, P। P यहां तक क्लियर है। लिखा है द डिसइंटीग्रेट एट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट, और मैंने आपको बताया था कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है तो वहां पे क्या लगता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब ये क्या इसमें ग्रोथ हो रही है या डीके हो रहा है, हो रही है, डीके हो रहा है, नेगेटिव साइन लग हो रहा गया। है। तो यहाँ पे माइनस के लगाएंगे। ये सभी को क्लियर हुआ, बिकॉज यहाँ Yes, sir. पे जो ग्रोथ नहीं हो रही वो हो रहा है डिके, तो इसका मतलब डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की जगह माइनस के लगाएंगे। क्लियर हो गया सभी को। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सेम वैसे ही चलेगा जैसे नॉर्मली क्वेश्चन कर रहे थे हम। डीपी के नीचे पी ले जाएंगे, के टीटी आ जाएगा। ये मैंने क्या किया है स्टेप, Variable separable. वेरिएबल सेपरेट कर दिए हैं हमने। यहाँ पे जब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गई तो हम उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। इंटेग्रल ऑफ डीपी बाय पी, यहाँ पे आ गया इंटेग्रल ऑफ माइनस के कांस्टेंट है तो बाहर ही लिख देते हैं, 1/1 पी डीपी का इंटेग्रल लॉग पी आ जाएगा, माइनस के dt का t प्लस c। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। पहले इनिशियल पे लेट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हम क्या लेते हैं, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का अमाउंट को हम क्या ले लेते हैं, p को हम ले लेते हैं, लेट इट बी p नॉट। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू p नॉट। तो यहां से t इज इक्वल टू 0 अगर मैं पुट करूं तो यहाँ log p नॉट आ जाएगा, तो c की वैल्यू log p नॉट आ गई। तो ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन log p माइनस के टी, c की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ही ली है, c की वैल्यू आई है log p नॉट, ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आफ्टर 1600 ईयर उसमें कितनी डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, 50% वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो 50% डिसइंटीग्रेट होने का मतलब क्या है, आफ्टर 1600 ईयर्स टाइम t इज इक्वल टू 1600 ईयर्स के बाद वो 50% डिसइंटीग्रेट हो जाता है। 50% डिसइंटीग्रेट होने का मतलब क्या हुआ, अगर Half हो इनिशियली जाता है. p नॉट था तो अब कितना हो जाएगा, P/2. P naught by 2. नॉट बाय 2। बिल्कुल ठीक है। 1600 साल 1600 ईयर के बाद वो आधा रह जाता है, 50% हो जाता है। तो इसका मतलब इनिशियली अगर पी नॉट था तो 50% मींस पी नॉट बाय 2 हो जाएगा। ये सभी को क्लियर है। तो अब मैं ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो लॉग टी की वैल्यू मैंने पी नॉट बाय 2 पुट कर दी, माइनस के टी कितना है 1600 ईयर्स प्लस लॉग ऑफ पी नॉट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस 1600 के को इस तरफ ले आओ, ये पॉजिटिव बन गया। अब लॉग पी नॉट को उधर ले जाओ, माइनस लॉग पी नॉट बाय 2 को भी उधर ले जाओ, तो इस तरह इजी हो जाएगा। अब ये देखो लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग m अपॉन लॉग n, ये ऐसे आ गया। थोड़ा सिंप्लीफाई करना इजी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पी नॉट तो पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1600 के इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चले जाएगा log 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, Log 2 by 1600. log 2 बाय 1600। तो ये वैल्यू मैं कहाँ पुट, तो ये वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 log p इज इक्वल टू माइनस के की वैल्यू आपने पुट कर देनी है ये वाली, और यहाँ पे t आ गया प्लस log p नॉट। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। नाउ व्हाट परसेंटेज ऑफ सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट इन 10 ईयर, 10 सालों के बाद वो कितना डिसइंटीग्रेट करेगा, उसकी परसेंटेज में आपको बताना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टाइम 10 ईयर्स ले लिया, तो यहाँ p हमें फाइंड आउट करना है।
चलिए ये वैल्यू पुट कर देता हूं मैं यहाँ पे। टाइम कितना दे रखा है 10 साल, तो यहाँ t को 10 कर देते हैं, log p नॉट आ गया। log p माइनस log p नॉट इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाता है, 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, तो ये आ गया माइनस log 2 बाय 160, log m माइनस log n, log m अपॉन log n माइनस log 2, यहाँ पे 160 आ गया। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, p बाय p नॉट इज इक्वल टू e की पावर log 2 बाय 160 आ गया। और आप क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे ऊपर, तो इसमें इसकी वैल्यू उसने दे रखी है। यहाँ देखो e की पावर log 2 बाय 160 की वैल्यू दे रखी है उसने 0.9957। तो ये वैल्यू आपने डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देनी है, 0.9957। तो p की वैल्यू आ गई आपके पास 0.9957 p नॉट। तो अब कितना डिसइंटीग्रेट हुआ वो कैसे निकालेंगे? पहले देखो शुरू में आपने लिया था उसको p नॉट, अब आफ्टर 10 ईयर डिसइंटीग्रेट करके कितना आ गया, ये यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट। कितना हुआ डिसइंटीग्रेट बताइए? माइनस कर देंगे, बिल्कुल ठीक p है, नॉट माइनस कर देंगे। p नॉट में से ये 0.9957 p नॉट माइनस कर दोगे, तो इसको माइनस करो, तो ये आप p नॉट का तो p नॉट लिख देंगे, यहाँ पे आ गया 0 का 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, फिर ये 9 है ना तो 0, ये 0, ये आ गया। तो ये आपके पास अमाउंट निकल गया। लेकिन हमें क्या पूछा उसने, परसेंटेज कितना डिसइंटीग्रेट होता है। तो परसेंटेज डिसइंटीग्रेट निकालना होगा, आप क्या करोगे, आप ये 0.0043 पी नॉट, इनिशियली कितना था पी नॉट इंटू 100, ये इसको कैंसिल करिए और यहाँ पे क्या आएगा 43 बाय 10,000, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे तो, और इंटू 100, ये आपके 2 0 कैंसिल हो गए, तो ये कितना आ गया 0.43% डिसइंटीग्रेट होगा।